Good morning. Today I will explain the civics chapter of class ninth. The name of the chapter is What is Democracy? Why Democracy? Democracy. We have seen that democracy is the most prevalent form of government in the world today and it is expanding to more countries. But why is it so? What makes it better than other forms of government? ऐसा क्या है कि हमने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया और ऐसा क्या है कि वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है? So, there are two types of government. First is democratic and the non-democratic. यहाँ पर other forms of government means monarchy system, dictatorship, military rule, etc. So, let's start with the chapter with the definition of democracy. According to Abraham Lincoln, democracy is a form of government by the people, for the people, and of the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की ही चुनी हुई सरकार है. डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया. इन ग्रीक, डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल. सो democracy is ruled by the people. If we tell about the simple definition, so it is democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है. नाउ आई विल एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. द फर्स्ट इज democratic government and the non-democratic government. In a democratic government, people give vote and choose their government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को वोट करने का राइट है और वो अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं. बट इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पीपल डोंट चूज देयर गवर्नमेंट. इसमें लोग अपनी इच्छा से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी चॉइस से किसी भी गवर्नमेंट को चूज नहीं कर सकते. In democratic government, people decide what is good for them. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग डिसाइड करते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, कौन उनके इंटरेस्ट को जानता है. बट इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट इज़ राइट फॉर पीपल. यहाँ पर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि लोगों के लिए क्या ठीक रहेगा. जैसे कि अगर मोनार्की सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम में जो रूलर होता है वो किंग होता है और आगे जो उनके फैमिली मेम्बर्स ही जो हैं वो उस कंट्री पर रूल करते जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मोनार्की सिस्टम. तो वहाँ पर लोगों की चॉइस नहीं पूछी जाती, वहाँ पर वो खुद बताते हैं कि लोगों के लिए क्या करना है. थर्ड है पीपल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच. इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के पास बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है. दे कैन पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग जो हैं पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो किस बिहाफ पर लिया है, क्या प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल हैव नो वॉइस. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास बोलने के लिए आवाज़ ही नहीं है, वो कुछ कह ही नहीं सकते. पीपल आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दे हैव नो से इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. वो कुछ नहीं कह सकते. जैसी सरकार चलती है, जैसी गवर्नमेंट चलती है वहाँ पर चलने दिया जाता है. लोगों को कोई राइट नहीं है कि वो इसके बारे में कुछ कह सकें. इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट people have political rights. They take part in an election process. But in non-democratic government, people don't enjoy political rights. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को राजनीतिक अधिकार मिले हैं, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिले. मतलब उनको वोट करने का राइट नहीं है. लेकिन अगर किसी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं और वोट करने का राइट मिला हुआ है तो वो भी एक लिमिट में है. In democratic government, there are free and fair elections, but in non-democratic government, elections are not held in a free or fair manner.
पीपल फेस मैनी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फ्री और फेयर मैनर में होता ही नहीं है इलेक्शन. सो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. ऐसा क्या है जो डेमोक्रेसी को इतना फेवरेबल बनाता है, इतना पॉपुलर बनाता है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. सबसे पहली बात कि जो रूलर्स इलेक्ट होते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं. सेकंड, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड. फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, मतलब अगर जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें एक कॉमन पीपल, चाहे एक पुअर पीपल भी है, वो भी इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है. थर्ड, ईच अडल्ट irrespective of religion, education, caste, color, wealth have one vote, one value. हर अडल्ट, अडल्ट मीन्स 18 और 18 एज से अबव, जो भी पर्सन है उसको बिना किसी जाने कि वो किस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, क्या एजुकेशन है, कास्ट, कलर, वेल्थ, ये सब कुछ मायने नहीं रखता. मायने रखता है उस पर्सन की एक वोट, और उसकी वोट की उतनी ही वैल्यू जितनी एक पुअर पीपल की, और चाहे एक रिच पर्सन है चाहे एक पुअर पर्सन है, दोनों की सेम वैल्यू मानी जाएगी. नेक्स्ट है रूल बाय लॉ. जो भी रूल करती है गवर्नमेंट वो कानून के आधार पर करती है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है उसको फॉलो अप करते हुए करती है. द राइट्स ऑफ द सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के लिए राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ मेंशन की गई हैं. तो गवर्नमेंट को ये अधिकार है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें. देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसी की कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र है, वो किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करती. अगर किसी जज को जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे मेन कोर्ट है इंडिया के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीज़न ले रही है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना ही उनको कोई प्रेशराइज कर सकता है कि आप इसको चेंज कर दीजिए, कि ये मेरे फेवर में है, आप मेरे फेवर में कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है. तो डेमोक्रेसी में जो जुडिशरी सिस्टम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. नेक्स्ट है द इलेक्टेड लीडर्स टेक डिसीजंस विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट. जो भी लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को ध्यान में रखते हुए लेते हैं, और नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लेते हैं. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी जो है बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है रादर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब अगर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी में इतने अच्छे फीचर्स हैं, ये सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर कुछ डीमेरिट्स भी हैं. सो आई विल एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी मीन्स डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी. क्लियर? First point is leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. Instability मतलब अस्थिरता. जो भी लीडर्स डेमोक्रेसी में चूज़ किए जाते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थिरता बनी रहती है. फॉर एग्जांपल कि जैसे एक गवर्नमेंट जो है वो 5 ईयर के लिए इलेक्ट की जाती है, लेकिन मान लो उस गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जैसे कि कोई डैम बनाना या कुछ भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लेकिन वो उनके टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पाया. लेकिन जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा कि अब हम इस प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीट नहीं करेंगे, पहले हम दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे. तो उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया, तो वो प्रोजेक्ट बीच में रह गया. तो जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी इन्वेस्ट हुआ तो वो बीच में ही रह गया, और वो जिस एम के लिए उसको बनाया जा रहा था वो भी बीच में रह गया. तो जिसकी वजह से लीडर्स इस तरह चेंज होते रहते हैं और इसकी वजह से अस्थिरता बनी रहती है. सेकंड है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी. डेमोक्रेसी जो है वो राजनीतिक जो कंपटीशन है और पावर प्ले है, मतलब कि लोग जो हैं
जीतना चाह रहे हैं, पावर में आना चाह रहे हैं, इसमें मोरालिटी यानी नैतिकता की कोई भी जगह नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जीतने के लिए जो है कुछ गलत डर्टी ट्रिक्स प्ले करते हैं ताकि वो इलेक्शन में जीत सके। नेक्स्ट है, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। अगर किसी गवर्नमेंट को कुछ डिसीजन लेना है तो उन्हें एक प्रोसेस होता है कि उन्हें हर किसी से पूछना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो भी डिसीजन लेना होता है वो डिले हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि अगर हमारे इंडिया के अंदर कोई बिल पास करना है तो सबसे पहले वो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये सही नहीं है तो वापस उसको लोकसभा में भेजेंगे, फिर वहाँ पे वो डिस्कस होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, आफ्टर दैट फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो एक डिसीजन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो भी लीडर्स चुने जाते हैं उनको ये पता नहीं होता कि लोगों का मेन इंटरेस्ट किस चीज़ में है। कई बार वो इस वजह से गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। कई बार डेमोक्रेसी की वजह से करप्शन भी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा हमने अभी ऊपर बताया कि इलेक्टोरल कंपटीशन है, हर कोई जो है इलेक्शन को जीतना चाह रहा है। सो नेक्स्ट है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। आम जनता जो है उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके लिए अच्छा क्या है, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। जैसे कि कई बार होता है कि कुछ लोग जो हैं डर्टी ट्रिक्स प्ले करते हैं कि एक पुअर पीपल है उसको लालच दे देंगे कि आप अपनी वोट हमें देना, हमें इलेक्शन में जिताना, और उस पर्सन को कोई मतलब ही नहीं होता, उसको लगा कि हाँ मुझे पैसे मिल गए तो वो उसी को वोट दे देता है। तो एक ऑर्डिनरी पीपल ये जानता ही नहीं है कि उसके लिए अच्छा क्या है और वो उसे क्या डिसाइड करना चाहिए। तो इस तरह की कुछ डीमेरिट्स भी हैं हमारी डेमोक्रेसी में, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट यानी डीमेरिट्स हैं, तो इसके साथ साथ इसकी कुछ मेरिट्स भी हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। दिस इज द ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस chapter. The first is democracy government is better form of government because it is more accountable form of government. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल, कि ये आंसरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर वो कोई डिसीजन ले रही है तो वो आंसरेबल है लोगों के प्रति, उसे बताना होगा कि उन्होंने क्यों लिया, कैसे लिया, क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, या पीपल भी उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं आप हमें प्रोसेस बताइए या इसको क्यों लिया गया, तो वो इसके लिए आंसरेबल है। सेकंड, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। जैसे हमने ऊपर आर्ग्यूमेंट में पढ़ा कि डिले हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसल्ट किया जाता है, लेकिन ये एक बेटर थिंग भी तो है कि अगर हम किसी चीज़ को हर पर्सन से कंसल्ट करके कर रहे हैं तो हमें उसके वीक पॉइंट भी पता लगते जाएंगे कि अगर हम इस तरह का कुछ डिसीज़न ले लेते हैं, अगर मैंने कुछ ऐसा डिसीज़न ले लिया तो हो सकता है वो आने वाले टाइम के लिए सही ना हो, तो वो कोई और पर्सन बता दे, उसने जो मुझे रिकमेंड किया तीसरा पर्सन कहे नहीं अगर आप इस तरह का डिसीज़न लोगे तो ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से जो है डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी हमें वो रास्ता भी शो करता है जिसकी वजह से हम डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स में डील कर सकते हैं। मतलब अगर किसी टू स्टेट्स में या टू पर्सन्स में या टू गवर्नमेंट में, रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो डेमोक्रेसी हमें कुछ ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी नागरिकों की, एक देश के नागरिकों की सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखता है, किसी को हार्म नहीं करता। आप किसी को कुछ भी ऐसे नहीं कह सकते, हर पर्सन की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वो उसे बनाए रखता है। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी हमें हमारी गलती को सुधारने का मौका भी देती है। मान लीजिए कि मैंने
आज किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लिया जो शायद मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या नॉर्मली लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको यहाँ पर ये डर हो जाएगा कि आने वाले टाइम में कि मुझे ये चूज़ करेंगे या नहीं। उसको ये डर रहेगा कि आने वाले टाइम में जो लोग हैं वो मुझे कहीं रिफ्यूज़ ना कर दें। क्लियर। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, differences between democratic government and non-democratic government, feature of democracy, arguments against democracy और arguments for democracy। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वीडियो।